तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में जवान की गोली से मरने वालों में भोजपुर के राजमणि यादव भी। उपहार अग्निकांड सबूतों से छेड़छाड़ के लिए सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल कैद, 2.5 करोड़ जुर्माना। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का पंजाब सरकार पर निशाना, चेन्नई से पूछे सवाल। संजय निषाद बोले दशरथ के पुत्र नहीं थे राम, प्रयागराज में कहा खीर खाने से बच्चा पैदा नहीं होता, निषादों को आरक्षण देने की मांग। सीहोर में सेक्स रैकेट, शिवसेना से चुनाव लड़ चुकी समाज सेवी अपने घर में चलाती थी रैकेट, भोपाल से बुलाती थी कॉल गर्ल्स। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी नेताओं को दी चेतावनी, कहा जबान काट लेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत इन हस्तियों को मिला पद्म विभूषण, पहली महिला एयर मार्शल को पद्मश्री। सीएम योगी को चेतावनी, गोली चलाई तो छाती पर मारेंगे गोली, दूसरे लोग की यात्रा करा देंगे। बाइकॉट सूर्यवंशी ट्रेंड के बीच अक्षय कुमार की फिल्म ने 3 दिनों में की छप्पर फाड़, कमाई जाने कलेक्शन। 24 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, पीसीबी ने जारी किया शेड्यूल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में तैनात एक जवान ने रात 1 बजे अपने ही साथियों पर गोली चला दी। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में से एक राजमणि कुमार यादव बिहार के भोजपुर जिले के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार घटना में घायल एक अन्य जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। राजमणि यादव का प्रेतक घर बहिया प्रखंड की कटैया पंचायत के समरदह गांव में है। उनका परिवार फिलहाल भोजपुर के ही जगदीशपुर प्रखंड के दलहीनगंज बाजार में अपना घर बनाकर रहता है। इनके पिता भी बिहार पुलिस में दरोगा थे, जिनका 2 वर्ष पहले ड्यूटी के दौरान असामयिक निधन हो गया था। उपहार सिनेमा अग्निकांड के सबूत मिटाने के आरोप में अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में दोनों भाइयों पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन ने 24 साल पहले हुए अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की थी। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म चल रही थी। मैनिटनी शो के दौरान फिल्म चल रही थी, तभी सिनेमा हॉल में आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। उपहार सिनेमा दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित था। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राज्य की चरणजीत सिंह सरकार पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल का दायरा बढ़ाने के मामले में चेन्नई सरकार पर सवाल उठाया है। मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में अब तक चुनौती क्यों नहीं दी है। बता दें कि पंजाब में इस मामले पर खूब सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार सुबह एक ट्वीट कर बॉर्डर एरिया में बीएसएफ की जांच का दायरा बढ़ाए जाने के मामले में पंजाब सरकार के रुख पर सवाल उठाया। मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा है कि बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने को करीब 1 माह हो गया है और अब केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा अब तक केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय निषाद ने कहा कि भगवान श्री राम और निषाद राज्य का जन्म मखौरा घाट पर हुआ था। संजय निषाद ने कहा खीर खाने से कोई बच्चा नहीं पैदा होता। उन्होंने भगवान श्री राम को राजा दशरथ का तथा कथित पुत्र बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी से निषादों को आरक्षण देने की मांग की। संजय निषाद ने भगवान श्री राम और निषाद राज के गले मिलते हुए प्रतिमा लगाने की मांग की है। साथ ही निषाद राज का किला बनाने की भी मांग की है। संजय निषाद ने कहा कि इससे निषाद समाज को यह अनुभूति होगी कि वे एक राजा के वंशज हैं।
मध्य प्रदेश के सीहोर में शिवसेना नेता के घर से सेक्स रैकेट पकड़ाया है। पुलिस ने मौके से कार, नकदी जब्त की है। 4 लड़कियों, 3 ग्राहक के साथ ही महिला मैनेजर, संचालिका व चालक को पकड़ा है। जिस महिला के घर ये कार्रवाई हुई है वह खुद को समाज सेविका बताती है और शिवसेना के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सीहोर बस स्टैंड के पास स्थित अनुपमा तिवारी के मकान पर छापा मारा। यहाँ सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस की छापेमारी कार्रवाई से हड़कंप मच गया, लेकिन कोई भाग नहीं सका। पुलिस ने 4 लड़कियों व 3 ग्राहकों को पकड़ा। इसके अलावा मौके से नशे का सामान भी मिला है। सभी लड़कियां भोपाल के पास की बताई जा रही है, जिनको इंदुलता नामक महिला मैनेजर मकान में लाती थी। राज्य के किसानों से धान की फसल खरीदने के वादे को धोखा बताते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय पर जमकर बरसे। सीएम ने इस दौरान बीजेपी नेता को चेतावनी भरे लहजे में यह तक कह दिया कि वे ओछी बातें करने से परहेज करें, नहीं तो उनकी जबान काट देंगे। केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार यह साफ कर चुकी है कि वह धान की फसल नहीं खरीदने जा रही है और कृषि मंत्री ने भी किसानों से दूसरी फसल का विकल्प चुनने को कहा है। उन्होंने कहा, मैं सीधे संबंधित केंद्रीय मंत्री से मिला और उनसे किसानों से खरीदे हुए उबले चावल लेने को कहा। उन्होंने कहा कि वह निर्णय लेकर मुझे बताएंगे, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तेलंगाना राज्य में पहले से ही पिछले साल से लगभग 5 लाख टन धान पड़ा है, केंद्र इसे नहीं खरीद रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खेल जगत से बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु को पद्म भूषण व फिल्म जगत में एक्टर कंगना रनौत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके अलावा बांग्लादेश की 2 शख्सियत को भी सम्मानित किया गया है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिमी यूपी के केराना पहुंचे। पिछली सरकार के दौरान पलायन के कारण चर्चित हुए केराना में सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले किए। मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में दंगाइयों को सम्मानित किया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल में हमने इस तरह का माहौल बना दिया जिससे अपराधी सिर उठाकर चलने के लायक भी नहीं रह गया है। जिसने भी व्यापारियों या निर्दोष लोगों पर गोली चलाई, उसकी छाती में गोली मारकर दूसरे लोग की यात्रा करा दी। उन्होंने चेताया कि दंगा किया तो दंगाइयों की आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान लगभग 1.5 साल बंद रहे सिनेमा घरों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जिस बड़े सहारे की जरूरत थी, अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी वही सहारा साबित हुई है। फिल्म में ओपनिंग वीकेंड में धमाकेदार कमाई करके फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर भविष्य की उम्मीद दी है। सूर्यवंशी के ओपनिंग वीकेंड के आंकड़ों में दर्शकों की सिनेमा घरों तक पहुंचने की रजामंदी भी नजर आती है, जिससे ट्रेड में भी उत्साह है। निर्माताओं की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 3 दिनों में 77 करोड़ से अधिक कलेक्शन किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के 1998 के बाद पाकिस्तान के पहले दौरे के कार्यक्रम की घोषणा की। कंगारू टीम पाकिस्तान के दौरे पर मार्च और अप्रैल में जाएगी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां फुल सीरीज के तहत 3 टेस्ट, 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के अलावा 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 3 से 7 मार्च कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच का आयोजन 12 से 16 मार्च के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में होगा, जबकि तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 21 से 25 मार्च के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा लाहौर दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले 1 दिवसीय सीरीज के अलावा एकमात्र खेले जाने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की भी मेजबानी करेगा। यह सभी मुकाबले 29 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेले जाएंगे। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।